आदमपुर उपचुनाव का सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। अब हम इस दौरान आपको चौधरी भजनलाल जी के बहुत सारे किस्से हैं, उनके बारे में बताते रहेंगे। चौधरी भजनलाल का एक किस्सा सबसे ज़्यादा चर्चित है। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि चौधरी भजनलाल जलेबी खाने के बड़े शौकीन थे और कोई भी उनके पास आता तो वो सबसे पहले उसको जलेबी खिलाते थे। मेरे साथ हैं चौधरी रामस्वरूप जी, जिनकी आदमपुर मंडी में भजनलाल की जो मंडी में आड़त की दुकान है उसके पास ही इनकी दुकान है और पिछले 50 साल से पहले से चौधरी भजनलाल से इनका मिलना जुलना और उनसे बातचीत दोस्ती शुरू हुई थी। तो इनसे पूछते हैं भजनलाल जी के वो जलेबी खाने के किस्से। बाबू जी राम राम। राम राम। तो ये बताओ, चौधरी भजनलाल सब लोग पुराने लोगों से मैंने सुना कि जलेबी बहुत खाते थे वो। नहीं, इसके पीछे एक वजह थी, आपको बताऊं जलेबी खाने की कि मंडी आदमपुर घी के मामले में मशहूर मंडी होती थी जी। और इस मंडी का देसी घी बॉम्बे कलकत्ता तक और पंजाब के बड़े शहरों तक दूर दूर तक जाता था जी। और यहाँ एक सिस्टम बना हुआ था कि कोई दुकानदार वेजिटेबल घी भी नहीं बेचता था जी। यह आपसी भाईचारा था। और अगर बाहर से कोई मिक्स करके घी लेके आता था ना तो उसको घी वापिस उठवा देते थे, बल्कि उसको 10-20 रुपए मंदिर में और देने पड़ते थे, भाई तू मिक्स करके क्यों लाया जी। तब देसी घी का यहाँ जब इतना ज़्यादा प्रचलन था तो ये सही बात है कि देसी घी की मिठाइयाँ भी अपने आप में कोई स्थान रखेंगी जी। तो यहाँ पे एक भूराराम हलवाई हुआ करते थे बहुत पहले जी। और उनके बाद में उनके बेटे रामधन हलवाई हुए हैं। उन दोनों बाप बेटों के टाइम में वो अच्छे हलवाई थे। उनकी जलेबी इतनी बढ़िया होती थी कि वो दूर दूर तक मशहूर थी जी। और चौधरी भजनलाल की एक खासियत थी कि जो भी कोई उनसे मिलने या अपना कोई और जो भी मिलने के और को आता था उनकी अच्छी आवभगत करते थे, उनको जलेबी जरूर खिलाते थे। अच्छा। और यहाँ तक यूँ है कि उनको गिफ्ट के रूप में भी जलेबियाँ दिया करते थे कि भाई हमारी मंडी की आप जलेबी ले जाओ, अपने घर ले जाके भी जब बच्चे खाएंगे तो उनको पता चलेगा कि भाई यहाँ की जलेबी कितनी अच्छी है, कितनी बड़ी है। दोनों बात थी, एक तो देसी घी और दूसरी बात उन हलवाइयों की, मतलब एक किस्म की माहिर था, अच्छे हलवाई थे वो, बहुत बढ़िया बनाते थे जी। और मंडी आदमपुर के बाद जब वो हिसार में रहने लगे तो वहाँ भी कोई जाता था तब भी वो जलेबी खिलाते थे। बिल्कुल, जलेबी तो अब इन 5-4 सालों में जब ये डेयरी के घी का चलन हुआ है ना उसके बाद में जलेबी का थोड़ा चलन घट गया, लेकिन उससे पहले तक जब हमें घरों का बना हुआ घी जब तक आता था जलेबी को यहाँ के, चाहे वो बल्कि यहाँ के कोई व्यापारी जो बाहर व्यापार करते बाहर रहते थे ना तो भी वो स्पेशली यहाँ से घी मंगवाते थे। चौधरी भजनलाल तो अपने आप में एक हस्ती थी तो उनको तो मंगाना ही मंगाना था। तो जलेबी खास करके उस घी की मशहूरी के साथ उन हलवाइयों की जी हाँ कारीगरी के हिसाब से जलेबी वाकई मशहूर थी, मशहूर होने लायक भी थी। छोटे साइज की जलेबी थी ना, गुआना वालों की तरह बड़ी जलेबी तो नहीं थी। नहीं, मतलब यूँ है कि इतनी छोटी भी नहीं थी जो आजकल चल रही हैं, मीडियम साइज की जलेबियाँ बनाते थे वो। अच्छा। मध्यम आकार की, अच्छी बढ़िया खस्ता जी और बहुत अच्छी, बहुत खाने में स्वादिष्ट। जी जी जी। तो आपने भजनलाल जी के साथ खूब जलेबी खाई होंगी? नहीं, तोले भजनलाल जी के साथ खाई तो वो तो महाराज भजनलाल जी का तो यूँ भी दुकान का पड़ोसर, यूँ भी हमें यहाँ दुकान करने से पहले चौधरी भजनलाल की दुकान में अपना माल लेके भी आते थे जी। तो यूँ भी हमारा संपर्क रहा है खाने पीने का और का सारा कुछ। जी जी जी। कुछ किस्से बताओ भजनलाल जी के बारे में। और तो किससे पहले बताए थे वो नहीं होएगे सारे? नहीं, वो तो हो लिए। अच्छा, तो और कोई इस तरह का? और नहीं, और तो फिर इस तरह का यूँ है। मैं एक बात बताऊं कि जब ये विधानसभा में पहुंच गए और उसके बाद में जब ये मंत्रिमंडल में आ गए तो इनकी एक खासियत तो ये थी कि महीने में, चाहे वो मंत्री रहे चाहे मुख्यमंत्री रहे, महीने में कम से कम 2 बार वो आते थे, मंडी का हालचाल जानते थे, आसपास के गाँव के हालचाल जानते थे और जितना मतलब भाई यूँ जितना पहले समय दे पाते थे उतना समय तो फिर बाद में देने का सवाल ही नहीं, लेकिन हल्के को काफ़ी समय दिया करते थे। बिल्कुल सही जी। तो ये थे हमारे साथ चौधरी रामस्वरूप जी, जिन्होंने भजनलाल जी का जलेबी का किस्सा बताया। आप वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।